सारे नए राज्यपाल और उप राज्यपाल की सूची जारी की गई है। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए एलजी होंगे। वीके सक्सेना लद्दाख के नए एलजी बनाए गए और जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के गवर्नर बने। इसके अलावा नंद किशोर यादव नागालैंड के गवर्नर बनाए गए। सैयद अता हसनैन बिहार के गवर्नर बने। RN रवि पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के गवर्नर बने। कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर बने हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, बड़ा फेरबदल किया गया है, जरा विस्तार से बताएं क्या खबर ये? बिल्कुल, देश की राजनीति में ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। केंद्र सरकार ने एक साथ कई राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिहार का राज्यपाल सैयद अता हसनैन को बनाया गया है। RN रवि अब पश्चिम बंगाल जाएंगे और दिल्ली के नए चेहरे होंगे पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू। हिमाचल से तेलंगाना तक और दिल्ली से लद्दाख तक। ये सिर्फ नियुक्तियां नहीं है बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरणों को साधने की कोशिश है। अब सवाल यह है कि ये इतने बड़े संवैधानिक बदलाव कैसे हुए और इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन ये जाहिर तौर पे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि राज्यपाल और एलजी स्तर पर इतना बड़ा प्रशासनिक रिशफल कई तरह के राजनीतिक संतुलन संवैधानिक भूमिकाओं में ध्यान में रखते हुए हुआ है, खास तौर पर बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और लद्दाख। अब देखिए, तरनजीत सिंह जो संधू हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। भारत के अमेरिका में पूर्व राजदूत रह चुके हैं। विदेश सेवा यानी IFS के वरिष्ठ राजनयिक रहे हुए हैं और अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। और महत्वता यह है कि दिल्ली में केंद्र राज्य टकराव के बीच एक अनुभवी राजनयिक की जिम्मेदारी इनको दी गई है। फिर देखिए, विनय कुमार सक्सेना जो कि अभी तक दिल्ली संभाल रहे थे, आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल तमाम प्रकरण में विनय कुमार सक्सेना का एक बड़ा रोल रहा। लद्दाख के उपराज्यपाल रहेंगे। लद्दाख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आज इस्तीफा हुआ तो तमाम तरीके की बात उठ रही थी कि वहां पे लोकल इश्यूज बहुत मेजर हैं, तमाम तरीके की प्रशासनिक इश्यूज हैं। तो अब दिल्ली के राज्यपाल थे अभी तक उपराज्यपाल, अब लद्दाख जाएंगे। पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। लद्दाख में विकास, सुरक्षा, केंद्र की रणनीति, परियोजनाएं, तमाम चीजों को गति देने की उम्मीद है। कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनकी महत्व यह है कि हिमाचल में राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल इनका करेंगे। फिर देखिए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल, अभी केरला के राज्यपाल हैं। उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नई स्थायी राज्यपाल की नियुक्ति तक वे तमिलनाडु के कार्यभार संभालेंगे। फिर आप देखिए, RN रवि, ये अपने आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नियुक्ति हुई है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। अभी तक ये तमिलनाडु के राज्यपाल थे, पहले नागालैंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। केंद्र में नागा पीस टॉक्स इंटरलोक्यूटर भी रह चुके हैं। अब आप देखिए इनका महत्व, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और राजभवन के बीच अक्सर टकराव नजर आता है, इसलिए नियुक्ति राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव सिर पर खड़े हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं ये। कश्मीर में 15 कोर चाइना कॉर्प्स के कमांडर रहे हैं। सुरक्षा मामले और रणनीतिक विश्लेषण के विशेषज्ञ भी हैं। अब आप देखिए कि बिहार में 2025 के बाद ही राजनीतिक परिस्थिति और सुरक्षा मुद्दों के बीच एक रणनीतिक नियुक्ति मानी जा रही है। फिर आप देखिए, नंद किशोर यादव है, नागालैंड के राज्यपाल है, बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं, विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, कई बार मंत्री, लंबे समय तक विधायक रहे हैं। नागालैंड में शांति प्रक्रिया, पूर्वोत्तर और जो पूरी राजनीति उसका अनुभव का उपयोग इनका लिया जाएगा। फिर है जिष्णुदेव वर्मा, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, पहले तेलंगाना के राज्यपाल थे। त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, 18 से 23 के बीच में रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता और त्रिपुरा राजघराने से जुड़े हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना NCP विभाजन के बाद में संवैधानिक भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महाराष्ट्र के ये जो नए राज्यपाल बनाए, और एक है शिव प्रताप शुक्ला, तेलंगाना के नए राज्यपाल, पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं 2017-19 के बीच, और उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है और केंद्र के बीच संतुलन बनाने में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। तो ये बड़े प्रशासनिक फेरबदल आपके सामने हैं। और अदिति, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राज्यपाल
ने इस्तीफा दिया, अब नए राज्यपाल का ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि आखिर किस तरीके से राज्यपाल को चुनाव से पहले अचानक से बदल दिया गया। क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है और चुनाव से पहले राज्यपाल बदलना, उस पर मुख्यमंत्री ने भी हैरानी जताई। बिल्कुल, जाहिर तौर पे, और ये उनका जो रिएक्शन आया है ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से सुबुगाहट है कि चुनाव है, उसके समय ये फेरबदल होना, ये इसके कोई नए संकेत है। तो लद्दाख में और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह जब ये फेरबदल हुए तो इसको कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ तो देखा ही जा रहा था, और लद्दाख में भी जो इंटरनल इश्यूज है उसको लेकर। लेकिन जाहिर तौर पर इस पर रणनीति तेज होगी। केंद्र सरकार ने ये जो प्रशासनिक फेरबदल किए हैं, इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रणनीति है। चुनाव बेहतर तरीके से होना, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखते हुए नियुक्ति की है। अब इस पर राजनीति होनी तय है, इसलिए ममता बनर्जी ने इस पे सबसे पहले आश्चर्य जता दिया है। महाराष्ट्र और गुजरात में एक ही राज्यपाल थे तो उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी थी, तो जिष्णुदेव वर्मा को बनाया गया है राज्यपाल यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, जिष्णुदेव वर्मा को यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया, और उससे इम्पोर्टेंट हमने जिक्र किया कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल पहले तेलंगाना के राज्यपाल थे। शफलिंग ये बड़े स्तर पर देखने को मिली है और इसके पीछे भी काफी सारी वजह हैं। और जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र की जो राजनीति, शिवसेना एनसीपी विभाजन के बाद में संवैधानिक भूमिका उनकी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए राज्यपाल होंगे। ये रिशफलिंग हुई है काफी जगह, और आप देखें कि अतिरिक्त प्रभार भी यहाँ पर दिया गया है। ये तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को भी, जो अभी केरला के राज्यपाल हैं, उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल का भी प्रभार दिया गया है। कई सारे नाम बहुत फेमिलियर हैं, कई सारों की गुण देखकर उनको भेजा गया है, जैसे कि विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के नए उपराज्यपाल होंगे। विनय कुमार सक्सेना को केंद्र सरकार ने दिल्ली में बतौर एलपीजी बहुत अच्छे काम करते हुए देखा गया है, तो जाहिर तौर पर लद्दाख में काम संभालने के लिए भेजा, तो एक्सपीरियंस के लिहाज से भी भेजा गया। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।